बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष का है, इसमें के बहुत सारे प्रश्न आपको जो है अपने एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ है, आपका कल एग्जाम आपका लगा हुआ है, यदि आप यही वीडियो आप देख के जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अभी सोशियोलॉजी के पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इसका साथ में जो है मैं आंसर भी कराता चलूंगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को जो है मजबूत करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम अन्य पेपरों की बात करें तो मैंने आपके जो है सभी पेपर इसी पेपर मैंने जो है सॉल्व किए हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो है मैंने पेपर को सॉल्व किया। साथ में मैंने जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने जो है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से अपलोड कर रखा है। यदि आप कोई भी सीरीज नहीं खरीदते, कोई भी आप बुक नहीं खरीदते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से जो है आप सभी सब्जेक्ट जो है कवर कर सकते हो। इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। काफी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप मेरे को ज्वाइन कर लीजिए क्लासों में। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल आपको जो है ज्वाइन ही समझ लो हो, आपको जो है इसकी प्ले लिस्ट में आपको जाना है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर अपनी जो है सभी सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर आप देख सकते हो, सॉल्व मॉडल पेपर, और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो देख के जा सकते हो। यदि आप कोई एक वीडियो देख के जाते हैं तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो उस पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप दोनों से तैयार करके जाओगे तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। चलेगा, हम सोशियोलॉजी की आज हम क्वेश्चन पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। इसका एक मैंने मॉडल पेपर भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलेगा, पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है। पेपर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें जो है आपको जो है इसकी जो है जो कि आपको सोशियोलॉजी की जो है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसकी जो है बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन इसमें के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यदि आपके पास सीरीज या बुक वगैरह है तब भी आप इन सभी प्रश्नों को आप टिक लगा लीजिए। इतने क्वेश्चन आपको कंपल्सरी तैयार करके ही जाना है। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। इस आपको 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा सभी यूनिवर्सिटी का, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। और इसमें आपको एक पेपर भी पढ़ना रहता है जो कि आपका कंपलसरी का पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं कोर्स के तहत जो आपका जो पेपर आयोजित होता है, ठीक है। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं, जिसको हम कहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली। उसकी जो है चैप्टर वाइज मैंने क्लासें दे दी हैं इसी चैनल पर। आप जाकर जो है उसकी भी जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर को मैंने सॉल्व किया है। आप चाहे तो पेपरों को भी आप देख कर सकते हैं और जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें से है बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर सॉल्व किया है। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय के जो है मैंने ऑलरेडी पेपर को सॉल्व कर रखा हो, इसलिए जाकर जरूर वॉच करना है आपको एक बार। चलेगा, हम पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा सभी यूनिवर्सिटी का, चाहे आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो या फिर अवध विश्वविद्यालय हो या फिर CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर जो है MJKVP वाराणसी यूनिवर्सिटी हो या फिर MJPRU आपका बरेली यूनिवर्सिटी हो, माँ सुकमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, फिर अजोबिया शहर विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। यूनिवर्सिटी चाहे आपकी कोई भी हो, सभी में आपका सिलेबस सभी का सेम है और यही आपके रिटर्न का ही एग्जाम आपकी कराई जाएगी। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें के जितने भी आपके प्रश्न आएंगे सभी आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। टोटल इसमें जो है 10 आपके प्रश्न दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन आपके में चाहे 10 प्रश्न पूछे जाए फिर 5 प्रश्न पूछे जाए, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना अनिवार्य रहता है। मेरा कहना होता है यही कि इसमें कोई भी आपका जो है एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं होता, ठीक है। और सेक्शन बी व सी में आपके जो एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, जिसको आप कह सकते हो आप उनको छोड़कर भी 1-2 प्रश्न आप कर सकते हो जो कि एक्स्ट्रा आपके प्रश्न रहते हैं। तो जो प्रश्न आपको एग्जाम में पता हो उनको सेक्शन ए के प्रश्न आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद जो नहीं पता उनको छोड़ दीजिए, फिर आपको सेक्शन बी कर लेना पूर्णतया और सेक्शन सी कर लेना। बाद को जो एक आपको सेक्शन ए वाले जो प्रश्न आपने छोड़ा है 1-2 प्रश्न, उसको सबसे लास्ट में आपको जाके करना, बीच में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे तो यदि आप मेरे जो सभी जो है मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो से आप तैयार करके जाते हो तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इन्हीं से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलेगा, हम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि पेपर का आपका नाम ही है कि सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी, तो ये एक क्वेश्चन तो बनेगा ही कि सोशियोलॉजी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। समाजशास्त्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है कि सोशियोलॉजी क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि सोसाइटी क्या होती है, इसको हम समाज कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो है समिति क्या होती है, एसोसिएशन। हम तीनों क्वेश्चनों का आंसर भी साथ में हम बताते चलेंगे। चलेगा, सबसे पहले हम सोशियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो समाजशास्त्र की हम बात करें तो समाजशास्त्र है क्या? समाजशास्त्र जो है एक समाज का विज्ञान है, एक जो है सोसाइटी का विज्ञान है और यह जो है नवीन सामाजिक विज्ञान है और इस विज्ञान के द्वारा जो है मानव समाज सामाजिक जीवन का जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये समाजशास्त्र क्या है? ये जो है एक समाज का एक विज्ञान ही है या जो है नवीन जो है विज्ञान भी इसको कहा जाता है और इस विज्ञान के द्वारा जो है मानव समाज और जो है सामाजिक जीवन, जो मानव का समाज है उसका जो है सामाजिक जीवन है, चाहे उसका रहन सहन हो या फिर उसका व्यवहार हो, तो इन सभी चीज़ों का जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है अध्ययन किया जाता है। इसी को जो हम समाजशास्त्र कहते हैं। यदि इसके हम शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से हम बात करें तो देखा जाए तो समाजशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो आपका सोशियोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका सोसाइटी प्लस शास्त्र यानी जो है सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी प्लस साइंस यानी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका समाजशास्त्र है अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी जो है ये दो शब्दों का योग है, एक है सोशियस प्लस जो है लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द, जो कि लोकस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है साइंस यानी विज्ञान। कहना मतलब जो है यानी समाज का विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो जिसको हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समाज का विज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं इसके शाब्दिक अर्थों में कि समाजशास्त्र का अर्थ होता है मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं जो क्रमबद्ध ढंग के अध्ययन को जो है हम विज्ञान कहते हैं। इतनी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं और भी नीचे परिभाषा लिखी हुई है, जैसा कि यहाँ से स्पष्ट करते हुए बहुत सारी परिभाषा आपको मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में तैयार करना है, इसीलिए मैं जो आपको लॉन्ग में बताता चल रहा हूँ। तो समाजशास्त्र की परिभाषा की हम बात करें तो समाजशास्त्र जो है ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। पहले मैंने आपको जो दिखाया वो विषय वस्तु है, अब समाजशास्त्र की परिभाषाएं देख लो। समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का जो है व्यवस्थित अध्ययन करता आता है और जो है सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया और जो है सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को जो है आवश्यक माना जाता है। और वस्तुतः जो है समाज की जो है वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध से ही इसका कह सकते हो अध्ययन किया जाता है। तो यही आपका जो है समाजशास्त्र कहलाता है। यहाँ से जो है गेडिंग्स ने इसकी परिभाषा दी अपने शब्दों में। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है समग्र रूप से जो है समाज का व्यवस्थित वर्णन और जो है उसकी व्याख्या है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, ये जो है एक समग्र रूप है समाज का जिसमें जो है व्यक्ति रहता है, अपने जो है व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पीन क्या है, उसकी कल्चर क्या है। तो यही जो है इसी का हम अध्ययन करते हैं। तो यही आपका जो है सोसाइटी कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। इनका मानना है, मैकेवर पेज ने भी अपनी परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि मैकेवर पेज का कहना है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में ही है और इसे जो है सामाजिक संबंधों का जाल भी जो होता है इसी को हम समाज कहते हैं। तो मैकेवर पेज ने जो है इसको जो है सामाजिक संबंधों का जाल माना है। और भी नीचे परिभाषा लिखी हुई है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों, उनके स्वरूपों और कार्य और घटनाओं का जो है विज्ञापन जो है वैज्ञानिक एक जो है अध्ययन है, एक स्टडी है। इसी को जो है हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको जो अच्छी लगी एक परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सोसाइटी क्या होता है जिसको हम समाज कहते हैं। सोसाइटी की यदि हम बात करें तो सोसाइटी क्या है, तो समाजशास्त्र में जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को जो है हम समाज कहते हैं। अब ये क्या है, समाज शास्त्र में जो व्यक्तियों का जो मध्य पाया जाने वाला जो सामाजिक संबंध होता है, जो व्यक्तियों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो एक संबंध पाया जाता है, उनका व्यवहार कैसा है उसके प्रति व्यक्ति के, उसका रवैया कैसा है, तो ये चीज़ें जो पाई जाती है इसी के संबंध के जो व्यवस्थित इसका जो स्वरूप है इसी को जो हम समाज कहते हैं। फिर गेडिंग्स ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि समाज जो है स्वयं एक संघ है। समाज क्या है, स्वयं एक संघ है और यह एक जो है संगठन और जो है व्यवहारों का एक जो है योग भी है और जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं। तो ये आपका जो है समाज कहलाता है। समाज का मतलब यह होता है ऐसा समाज जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे से भी जो है संबंधित रहता है, एक दूसरे से जो है कह सकते हो जो है जुड़े रहते हैं। तो यही आपका जो है समाज कहलाता है। मैकेवर पेज ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक क्रम के उनके जो है संबंधों का जो है समावेश करता है जो मनुष्य द्वारा दूसरे जो है सामाजिक प्रणाली के जो है से जो है पारस्परिक स्थापित किए जाते हैं। तो यही आपका जो है समाज कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखो, अगला समिति क्या होती है जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं। तो समिति की यदि हम बात करें तो समिति जो होता है जब कुछ जो है व्यक्ति संगठित होकर
और संगठित सोच विचार कर एक और जो है कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं, तो उसे जो है समूह या फिर जो है संगठन को जो है समिति कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, मान लो कोई जो है काम करना है तो सभी जो है लोग एक ग्रुप बनाकर, कह सकते हो एक संगठित होकर कोई कार्य की उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन का जन्म देते हैं। सभी लोग मिलकर कोई मान लो आंदोलन जैसे कि पहले होते थे, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, तो एक सभी लोग जो है एक मिलकर एक आंदोलन करते थे। तो जो आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, तो इसी समूह को जो है हम संगठन कहते हैं या फिर समिति कहते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और मैकेओरम पेज ने भी इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि सामान्य रूप से किसी हित या जो है कुछ हितों की प्राप्ति के लिए, इनका कहना है कि सामान्य रूप से कुछ हितों यानी अपने हितों के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए कि जो है निर्मित संगठन को जो है हम समिति कहते हैं। मतलब इनका ये कहना है, मैकेओरम पेज का इनका कहना है कि सामान्य रूप से किसी जो है कार्य को आपको करना है, ठीक है, आपके हित में जो कि है उसको प्राप्त करना है आपको, तो आप जो एक सभी लोग जो ग्रुप बनाते हैं, जो है कह सकते हो संगठन बनाते हैं, इस कार्य को करना है, तो ही आपका जो है संगठन कहलाता है। संगठन को जो है हम समिति कहते हैं। ठीक है, फिर बोगट्स ने भी इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि समिति जो है प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का जो है मिलकर कार्य करना, यह समिति कहलाता है। तो इनकी परिभाषा बहुत ही सरल जो है बोगार्टसन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि समिति क्या है भैया, समिति जो है प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का जो है मिलकर जो है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर आपस में जो कार्य करना, यही आपकी जो है समिति कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखो कि फैमिली क्या है जिसको हम परिवार कहते हैं, और मैरिज विवाह के क्या है। ये क्वेश्चन भी 100% फंसेगा, फैमिली वाला भी फंसेगा। ठीक है, विवाह के उद्देश्य भी एग्जाम में पूछता है। कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, और देखो सहयोग क्या है, फिर परिस्थिति क्या है, रोल जिसको हम भूमिका कहते हैं, भी शॉर्ट नोट में फंसेगा आपको। फिर सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। हम इस सभी प्रश्नों को जो है बारीकी से एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, पहले देखेंगे कि परिवार क्या है जिसको हम फैमिली कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो परिवार क्या है, परिवार जो है विवाह, रक्त संबंधों, नातेदार संबंधों से जो है बंधे हुए व्यक्तियों का एक छोटा संगठन होता है। तो परिवार क्या है, परिवार का मतलब होता है जिसमें विवाह से संबंधित हो या फिर रक्त से संबंधित हो या फिर नातेदार संबंधी जो बंधे हुए जो व्यक्तियों का एक समूह होता है, छोटा सा एक संगठन होता है, इसी को जो है हम परिवार कहते हैं। इसमें जो है वैश्विकता, प्राथमिकता और जो है स्थानित्व जैसे गुण की जो है प्रधानता इसमें पाई जाती है। और मैकेओरम पेज ने जो है परिवार की परिभाषा को जो है स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, मैकेओरम पेज का कहना है कि परिवार जो है उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और जो है शक्तिशाली है, जो संत के जन्म और जो है पालन पोषण की जो है व्यवस्था करता है। तो यही आपका जो है परिवार कहलाता है। और किंसले डेविस ने इसकी परिभाषा लिखा। उन्होंने कहा है कि परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें जो है सगोत्रता के जो है संबंध पाए जाते हैं और जो है इस प्रकार एक दूसरे से जो है रक्त संबंधी होते हैं। तो जो है परिवार कहलाता है। इनका कहना है कि ऐसे व्यक्तियों का परिवार जो है कैसे व्यक्तियों का जो है समूह है जिसमें जो है कह सकते हो जिसमें एक दूसरे के जो है रक्त से संबंधित होते हैं। तो यही आपका जो है परिवार कहलाता है, यही आपकी फैमिली कहलाती है। तो इतनी परिभाषा आपको रटना है। अगला देखो, अगला फिर दिया कि विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा और विवाह के उद्देश्य 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। चलेगा, विवाह देखिएगा कि विवाह की परिभाषा क्या है। तो विवाह जो है एक स्थायी जो है सामाजिक संस्था मानी जाती है जिसमें जो है यौन संबंधी संतुष्टि जो है स्त्री पुरुष की जो है एक जैविकीय आवश्यकता है और विवाह के द्वारा जो है स्त्री पुरुष को जो है अपनी काम वासना संतुष्ट करने का जो है कानूनी अधिकार जो है मिल जाता है। अब विवाह करना यौन सुख के लिए जो है समाज ही जो है स्वीकृति प्रदान करता है। तो विवाह क्या है, विवाह का जो है एक सामाजिक जो है संस्था माना गया है और विवाह के माध्यम से जो है यौन संतुष्टि जो है इसको कह सकते हो स्त्री पुरुष जो है इसको जैविकीय इसकी आवश्यकता जबकि होती है स्त्री पुरुष की। तो विवाह जो होता है स्त्री पुरुष को जो है उसकी काम वासना यौन संतुष्टि के लिए जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानूनी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जिससे कोई जो है रोक टोक नहीं होता है, चाहे घर का व्यक्ति हो फिर समाज का व्यक्ति हो, तो इसका कह सकते हो कानूनी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, विवाह से। तो यही आपका जो है विवाह कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यहाँ से जो है रॉबर्ट आपका जो है लोबी ने भी इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि विवाह जो है स्पष्टता समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को प्रकट करता है जो कि यौन सुख की जो है प्राप्ति के पश्चात भी रहते हैं और इस प्रकार जो है पारिवारिक जीवन के आधार जो है बनते हैं। तो ये आपकी जो है विवाह कहलाता है। तो जो आपकी परिभाषा अच्छी लगी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों में भी जो है आप लिख सकते हैं। तो विवाह क्या है, विवाह के माध्यम से जो है जो कि विवाह
यौन संतुष्टि संबंधी संतुष्टि को स्त्री पुरुष का जो जैविकीय आवश्यकता होती है, तो स्त्री पुरुष की जो जैविकीय आवश्यकता होती है, चाहे संतुष्टि चाहे यौन संतुष्टि को हो, तो इसके लिए जो है एक कानूनी अधिकार मिल जाता है इसके लिए। तो यही आपका जो विभाग कहलाता है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला देखो कि संस्कृति क्या होती है, जिसको हम कल्चर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है 100% फंसने के चांस है इसके भी। तो संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत जो है समाजशास्त्रीय अर्थ में जो है संस्कृत को जो है समाज के धरोहर और जो है सामाजिक विरासत, जिसको हम सोशल हेरिटेज माना गया है, और समाज द्वारा जो है निर्मित भौतिक और जो है अभौतिक दोनों पक्षों को जो है संस्कृत में जो है सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बेयर स्टेडनर लिखते हैं कि संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है, जिसमें जो है वे सभी जो है वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन पर जो है हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के जो है सदस्य होने के नाते जो है अपने जो है पास रखते हैं। तो ही जो है हमारी संस्कृति कहलाती है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। और बोगार्ट ने इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने व सीखने की जो है समस्त विधियों को जो है हम संस्कृत कहते हैं। और जो है मैक्योवास्की ने इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग और वह जो है वह साधन है जिससे जो है अपने जो है साध्यों को प्राप्त करता है। तो यही आपकी जो है संस्कृति कहलाती है। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगे आपको रट लेना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सहयोग क्या है, जिसको हम जो कोरिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो सहयोग की हम बात करें तो जो है सहयोग क्या होता है। सहयोग जो है दो या दो से ज़्यादा लोग और जो है संस्थाओं जब मिलकर जो है काम जो इनका जो करती हैं, तो इसी को जो हम सहयोग करते हैं। और सहयोग की जो प्रक्रिया से जो है ज्ञान का आदान प्रदान होता है और जो है सभी लोग जो है एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं। सहयोग जो है कई तरह का जो हो सकता है, जैसे कि आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, ठीक है। तो कई प्रकार के सहयोग हो सकता है। तो सहयोग का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर किसी संस्था के लिए जो है काम करते हैं मिलकर, तो ये आपका सहयोग होता है। और सहयोग के बारे में कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, जैसा कि सहयोग के लिए जो है नेतृत्व जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो है नेतृत्व का भी जो है सहयोग में योगदान होता है। और सहयोग की भावना जो है हर इंसान में होनी चाहिए। और सहयोग से जो है देश और जो है लोगों का जो है जीवन बेहतर होता है। सहयोग का मतलब यह होता है आपके पास कोई दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ लोगों ने आपको मिलकर आपकी सहायता किया, आपका सहयोग किया आपको आगे बढ़ने में, आपको जो है जो कि प्रॉब्लम आपकी जो है समाप्त करने में। तो यही सहयोग होता है, एक यानी मिलकर दूसरे की मदद करना, ठीक है। और सहयोग के लिए जो है कोई बाध्यता नहीं है और किसी भी देश का जो है व्यक्ति किसी भी देश के जो है सहयोग कर सकता है। और यह जो है 3 तरह का हो सकता है। सहयोग जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक सहयोग, दूसरा होता है द्वितीयक, और जो होता है तीसरा यानी जो है क्षेत्रीय सहयोग होता है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिस्थिति का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटस, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, स्टेटस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो परिस्थिति क्या होता है, किसी व्यक्ति को जो है किसी खास समय, जगह या फिर जो है व्यवस्था में जो स्थान मिलता है, तो उसे जो है उसकी परिस्थिति कहते हैं, ठीक है। परिस्थिति का मतलब क्या होता है, उसके स्थान से लगाते हैं कि व्यक्ति का स्थान कैसा है, अमीर है कि गरीब है, या फिर जो उसका स्थान क्या है, ठीक है, यानी उसका पद क्या है, इसी को जो है हम कहा जाता है परिस्थिति, ठीक है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। तो परिस्थिति के जो है इससे जुड़े कुछ और भी अर्थ हैं, जैसे कि परिस्थिति जो है यानी एक विशेष स्थिति, और परिस्थिति जो है भूमिका, इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता कभी भी। तो किसी जो है व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर जो है वह जो काम करता है तो उसे जो है हम भूमिका कहते हैं। और परिस्थिति से जुड़े जो है अधिकार और जो है कर्तव्य होते हैं। और जब कोई व्यक्ति जो है इन अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है तो इससे जो है कहा जाता है कि जो है वह भूमिका जो है अदा कर रहा है। परिस्थिति के प्रकार, तो परिस्थिति जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आर्जित, एक होता है प्रदत्त। आर्जित का मतलब यह होता है जो जन्म के बाद सीखी जाती है परिस्थिति, यानी जो है यदि किसी व्यक्ति ने जो है अपने प्रयासों से कुछ जो है हासिल कर लिया, मान लो कोई व्यक्ति है अपने प्रयासों से, मान लो अब तो कंपटीशन का दौर है, एक जॉब का पाना बहुत ही मुश्किल आज के समय में हो गया है, तो आप बेहतर मेहनत करके कंपटीशन की क्रैक करके एग्जाम की तैयारी कह सकते हो, एग्जाम को क्रैक करके आप जब कोई पद प्राप्त कर लेते हो, को आप जॉब प्राप्त कर लेते हो, तो इसी को जो है हम परिस्थिति कहते हैं। इस तरह भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। और प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या होती है, तो ये जो है जन्मजात होती है कि जन्म के जो है व्यक्ति जन्म से मिलता है, इसको ये होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सामाजिक जो है स्त्रीकरण क्या, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक स्त्रीकरण हम देखेंगे
सामाजिक स्त्रीकरण की हम बात करें तो जो है विभिन्न सामाजिक समूहों का जो है किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना स्त्रीकरण कहलाता है। स्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, उसमें भिन्नता कि व्यक्ति की जो है कैसा व्यक्ति की कैटेगरी क्या है, व्यक्ति अमीर है फिर गरीब है, ठीक है, निम्न वर्ग का है, तो ये सारी जो है इसी को जो है हम सामाजिक स्त्रीकरण जो है कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी परिभाषा लिखी हुई, जैसा कि जो है बार टेंट ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है एक प्रकार से एक दिए गए समाज में जो है व्यक्तियों का विभाजन है, जैसे कि जो है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जो है निम्न वर्ग, यानी जो है हायर क्लास का वर्ग यानी और जो है मिडिल क्लास फैमिली और जो है निम्न जो कि लो क्लास फैमिली। तो इन सभी को जो है दर्शाता है कि समाज का स्त्रीकरण क्या है, समाज का कहना मतलब व्यक्ति कैसा है, ज़्यादा जो है उसका उच्च वर्ग है या फिर जो है मध्य वर्ग है, मिडिल क्लास है या फिर सबसे निम्न वर्ग है, तो ये इसको दर्शाता है। तो इसी को हम जो है सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। मरे ने इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि स्त्रीकरण जो है समाज का उच्च एवं जो है निम्न सामाजिक इकाइयों में जो है 36 विभाजन है। ये एक प्रकार के विभाजन ही है कि ये कैटेगरी को बांटता है कि व्यक्ति कैसा है, अमीर है कि गरीब है, उसकी कैटेगरी के बांटता जो है, ये उसमें अंतर करता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। लास्ट में फिर इसकी परिभाषा लिखा है कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है एक प्रक्रिया है और जिसमें जो है व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर जो है समूह में जो है विभाजन उसका किया जाता है, विभाजन हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो इसी को जो है हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। तो जो इसमें आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख देना है। अगला देखिएगा, जो कि सेक्शन यहाँ से बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है टोटल आपके 7 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, 7 से 8 प्रश्न, इससे आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं सभी प्रश्न करा दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि समाजशास्त्र की परिभाषा, अभी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन सबसे पहला एक क्वेश्चन था कि सोशियोलॉजी क्या है, तो समाजशास्त्र ये क्वेश्चन कम से कम आपको 15 से 20 नंबर तो आपको देखे जाएगा समाजशास्त्र से ही रिलेटेड। तो समाजशास्त्र की परिभाषा, इसका अर्थ, इसका विषय क्षेत्र क्या है, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है, अब लिख के रख लो। तो यहाँ से भी पूछा गया समाजशास्त्र की परिभाषा, इसके विषय क्षेत्र का आपको वर्णन करना है। फिर देखो अगला इतिहास और जो है समाजशास्त्र के जो है मध्य संबंध आपको बताना। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र क्या है इसको हम फिर से समझेंगे, जो कि इसको मैंने आपको समझा भी दिया था। तो समाजशास्त्र जो है समाज का ही एक विज्ञान है, जिसमें जो है इस विज्ञान के द्वारा जो हम मानव समाज और जो है सामाजिक जीवन का जो है वैज्ञानिक पद्धति से जो है अध्ययन करते हैं, तो ये जो है समाजशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ से बहुत सारी इसकी परिभाषा भी दी हुई हैं, जैसा कि समाजशास्त्र क्या है, ये जो है समाजशास्त्र जो है समग्र रूप से जो है समाज का एक व्यवस्थित वर्णन और जो उसकी व्याख्या है। मैं एक और हम पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, इनका मानना है। और फिर लास्ट में परिभाषा इसकी लिखी कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों और उसके जो है मानवीय संबंध हो या फिर उसके व्यवहार हो लोगों के प्रति, उसका रवैया कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, इन सभी स्वरूपों का जो हम जो घटना उसके कार्य जो है व्यक्तियों के और उसकी घटनाओं का हम वैकल्पिक जो अध्ययन होता है, तो ही जो है समाजशास्त्र कहलाता है। ये तो परिभाषा इसकी हो गई। अब इसके जो हम विषय क्षेत्र की बात करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसके विषय क्षेत्र बहुत सारे शामिल, जैसा कि इसमें जो है एक सामाजिक संगठन होता है और जो है सामाजिक एक मनोविज्ञान होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और जो है मानव परिस्थिति होता है, जनसंख्या और जो है जनसंख्या और जो है जनसांख्यिकी होती है और अनुप्रस्थ समाजशास्त्र होता है और समाजशास्त्रीय विधियाँ, अनुसंधान, सामाजिक जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र, ये सभी चीज़ें जो है इसमें होती हैं, ठीक है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर लास्ट में फिर लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र जो है ये जो है मानवीय सामाजिक संबंधों और जो है संस्थाओं का जो है अध्ययन है और समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए जो है सामाजिक जो है घटनाओं को तर्क के आधार पर जो है देखा जाता है, लेकिन अनुभव के आधार पर जो है कम उपयोगी तथ्यों को भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र में जो है सामाजिक घटनाओं का जो है अध्ययन और जो है सामाजिक दृष्टिकोण से जो है किया जाता है। तो समाजशास्त्र क्या है, इसमें जो है सामाजिक घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, तो इसी को जो है हम समाजशास्त्र कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा कि समाजशास्त्र और जो है इतिहास के मध्य जो है क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। तो इतिहास जो है भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र जो है वर्तमान का जो है इतिहास है और वर्तमान समय में जो है इतिहास और समाजशास्त्र जो है एक दूसरे के जो है समीप आते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे जो है इनके बीच में संबंध है, जैसा कि समाजशास्त्र को जो है ऐतिहासिक जो है विवेचना से बहुत अधिक जो है सहायता मिलती है और समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर जो है वर्तमान सामाजिक जीवन को जो है अधिक जो है संगठित बनाने का प्रयास भी करता है, प्रयत्न भी करता है।
और परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृत, लोकाचार, प्रथाएं आदि जो है ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात उसके जो है वर्तमान स्वरूप को जो है व्यवस्थित रूप से जो है समझा जा सकता है इसके माध्यम से। और समाजशास्त्रीय अध्ययन में जो है ऐतिहासिक पद्धति को जो है अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और जो है अतीत वर्तमान को जो है समझने की एक कुंजी है इसकी की है। और जो है इसी आधार पर जो है हार्वर्ड ने जो है इतिहास को अतीत का जो है समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को जो है वर्तमान का जो है इतिहास माना है या फिर कहा है। तो इस तरह से इसके बीच में संबंध लिख देना है। अगला देखिएगा कि समुदाय क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय का अर्थ, इसकी परिभाषा और समुदाय की जो है तत्वों की विवेचना करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि परिवार की परिभाषा, परिवार जो कि फैमिली, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। और परिवार की विशेषता क्या होती है, ये 100% एग्जाम में फंसेगा दोनों क्वेश्चन। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम समुदाय देखेंगे कि समुदाय क्या होता है। समुदाय क्या है, एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है उसको हम समुदाय कहते हैं। यानी एक ऐसा समाज जिसका जो निवास जो है एक निश्चित भूभाग पर, यानी एक ऐसा समाज है जो एक निश्चित भूभाग यानी उसी स्थान पर रहता है, उसी गांव में रहता है, उसी राज्य में रहता है, तो इसी को जो हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषा लिख देना है। मैकरम पेज ने भी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखा। उन्होंने कहा है कि किसी यानी जिस किसी स्थान पर एक छोटे और या अथवा जो है बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर ही रहते हैं और किसी जो है उद्देश्य में भाग न लेकर मानव यानी सामान्य जीवन की जो है मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो इसी को जो हम समुदाय कहते हैं। यानी इनका कहना यह है कि जो है किसी एक निश्चित स्थान पर चाहे वह छोटे समूह के व्यक्ति हो, यानी उसका यानी जो उनका समूह हो चाहे छोटा हो फिर चाहे बड़ा हो, तो वे जो है एक किसी उद्देश्य में भाग ना लेकर जो है अपने जो सामान्य उनका जीवन है उनका जो उसी दशाओं में जो है भाग लेते हैं, तो इसी को जो हम समुदाय कहते हैं। और बोगार्डस ने भी इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि समुदाय जो है एक सामाजिक समूह होता है जिसमें जो कुछ मात्रा में हम की भावना हो और जो है निश्चित स्थान पर जो है रहता हो, तो इसी को जो है हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है ऐसा समाज जो एक निश्चित स्थान पर रहता हो, तो इसको हम समुदाय कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है, समुदाय नहीं कम्युनिटी कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख देना है। इसके जो है 3 इसके प्रमुख तत्व हैं। एक जो है इसमें क्या है, एक निश्चित भूभाग होता है। ये जो समुदाय होता है एक निश्चित भूभाग पर रहता है, फैला नहीं हुआ है। और जो है समुदाय की इसमें भावना भी होती है, अपने समुदाय के प्रति इनकी भावना भी होती है। और जो है इसमें जो है जीवन की जो है संपूर्णता भी इसमें शामिल। तो इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। चलेगा, तो इसकी होगी जो कि फिर परिवार की जो है यहाँ से कुछ और भी परिभाषा लिखी, जैसे कि परिवार जो है 2 या फिर जो है 2 से ज़्यादा लोगों का एक समूह होता है जो कि स्थान एक दूसरे से जो है रक्त संबंध। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि परिवार किसे कहते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया जो कि था समुदाय। अब परिवार की परिभाषा देखेंगे, फिर इसकी जो है हम विशेषताएं देखेंगे। तो परिवार क्या है, परिवार जो है 2 या फिर जो है 2 से ज़्यादा लोगों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जो है रक्त संबंधित होते हैं, विवाह से संबंधित होते हैं, फिर गोद लेने से जुड़े होते हैं और एक ही घर में रहते हैं, तो इसको जो हम परिवार कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना आपको। और परिवार जो है समाज की आर्थिक इकाइयों के रूप में जो है काम करता है, इसकी सारी ये जो है विशेषताएं हैं। और समाज जो है अपने सदस्यों के बीच जो है भावनात्मक संबंध भी बनाता है। परिवार जो अपने सदस्यों को जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है भावनात्मक सुरक्षा भी देता है। और परिवार जो है बच्चे, किशोरों, बीमारों और जो बुजुर्गों की देखभाल भी करता है। और परिवार जो है सदस्यों को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की जो है शिक्षा भी देता है। और परिवार जो है सदस्यों के लिए आर्थिक सहायता जो है संसाधन भी जो उपलब्ध कराता है। और परिवार जो सदस्यों के बीच प्यार, देखभाल भी करता है। और परिवार के जो है कुछ इसमें के जो है प्रकार भी परिवार के, देखिए परिवार जो है इसके 3 प्रकार हैं। एक है एकल परिवार, ठीक है, जिसको हम सिंगल फैमिली हो जाएगी। और जो एक होता है संयुक्त परिवार, जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली समझ लो। तो पहले एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार का मतलब यह होता है कि एक ऐसा जोड़ा जो विवाहित जोड़ा, ठीक है, जिसके बच्चे हो तो वही एकल परिवार कहलाता है। लेकिन संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार यह होता है सभी सदस्य अविवाहित बच्चे और उनके जो है संयुक्त परिवार एक बड़ी फैमिली जिसमें कोई भी बंटवारा ना हुआ है और जो है पूंजा में भाग करते हो और जो उनकी संपत्ति में कोई भी बंटवारा ना हुआ हो और एक ही रसोई का जो है बना खाना खाते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, इसी को जो है हम संयुक्त परिवार कहते हैं। चलेगा, अगला देखिएगा। परिवार की परिभाषा आपकी हो चुकी है। अब हम
परिवार की जो है कुछ हम विशेषता देखेंगे, जो कि विशेषता बता भी दिया लेकिन फिर भी देखेंगे। परिवार जो है कि स्थायी जो है समूह होता है और परिवार का गठन जो है पति पत्नी और उसके बच्चे से होता है और परिवार के में जो है सदस्य एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं और परिवार में जो सदस्यों के बीच जो है कार्य विभाजन भी होता है और परिवार के जो सदस्यों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की जो है शिक्षा भी इसमें दी जाती है और परिवार में जो है भावात्मक प्रेम और देखभाल भी जो है की जाती है और परिवार में जो सदस्यों के लिए आर्थिक सहायता संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। परिवार के सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं और परिवार में जो है सदस्यों का उपनाम भी जो है एक ही होता है और परिवार में जो है आमतौर पर एक व्यक्ति होता है जो परिवार के जो है नियमों को जो है लागू करता है और परिवार में जो है संपत्ति अधिकार हस्तांतरण का जो है काम भी होता है और परिवार जो है बच्चों में जो है बच्चों के समाजीकरण की जो है जिम्मेदारी भी जो है निभाता है। अगला देखो भी कि जो है संस्कृत और जो सभ्यता में क्या अंतर है। फिर अगला क्वेश्चन कि सामाजिक संरचना की जो विवेचना करना है और इसकी जो है विशेषता भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक अश्लीलता से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व का भी आपको जो है वर्णन करना। हम सभी क्वेश्चन देखेंगे बारीकी से। तो सबसे पहले संस्कृत और जो सभ्यता में हम अंतर देखेंगे तो दो सामाजिक अवधारणाएं जो एक दूसरे से जो है अलग अलग हैं लेकिन जो परावर्त से भिन्न नहीं है, तो इनके बीच में हम अंतर देखेंगे। संस्कृत क्या होती है? संस्कृत जो है किसी समाज के जो है विचारों, उसकी रीति रिवाज, सामाजिक दृष्टिकोण और कार्य को दर्शाती है। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो है उसके विचार कैसे हैं, उसका रीति रिवाज कैसा है, पूजा करता है कि क्या करता है, ठीक है, उसका पहनावा कैसा है, यही आपकी कल्चर कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। और जो है यदि हम सभ्यता की बात करें, सभ्यता का मतलब होता है उसकी कला, उसकी साहित्य क्या है, उसकी जीवन पद्धति क्या है, वास्तुकला क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, अनुसंधान और त्योहारों के जो है जरिए भौतिक स्वरूप के को जो है संस्कृत को जो है प्रकट करती है। और संस्कृत जो है मानसिक क्षेत्र की जो है प्रगति को दर्शाती है, जबकि जो सभ्यता होती है, सभ्यता क्या होती है, जो है भौतिक क्षेत्र की जो है प्रगति को दर्शाती है। और संस्कृत जो है आपका साझा विश्वासों, मूल्य और रीति रिवाज पर जो है केंद्रित होती है, जबकि जो सभ्यता होती है, सभ्यता जो है संगठित सामाजिक और जो है राजनीतिक जो है संरचनाओं से जुड़ी हुई है। और संस्कृत जो है मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत व्यवहार और जो है सोच को प्रभावित करती है, जबकि सभ्यता जो होती है सामूहिक व्यवहार और सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करती है। और संस्कृत जो है समय के साथ जो है स्वाभाविक रूप से जो है विकसित होती है, जबकि सभ्यता जो है अक्सर जानबूझकर जो है अपनाई जाती है। और सभ्यता और संस्कृत दोनों जो है हमें एक व्यक्तित्व पहचान देती हैं। सभ्यता जो है संस्कृत से प्रगत है और जो है दोनों एक साथ जो है सद्भाव में रहते हैं। इस तरह से इसके आपको संबंध लिख देना है। फिर अगला देखिएगा सामाजिक जो है, इसकी हम समाज की संरचना से सामाजिक संरचना कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो समाज की जो एक संरचना होती है, इसी को जो हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और यह जो है विभिन्न जो है सामाजिक समूहों, संस्थाओं के जो है बीच संबंधों को जो है बताती है। और सामाजिक संरचना समाज की इकाइयों की जो है क्रमबद्धता होती है। इन इकाइयों से जो है परिवार, स्कूल, धार्मिक संगठन, सामाजिक क्लब, संस्थाएं, संघ, प्रतिमानित संबंध, मूल्य और जो है पद इसमें जो है शामिल हैं। तो यही जो है समाज की संरचना कहलाते हैं। समाज की संरचना ही जो है, इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और इसके हम कुछ बात कर ले, और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सामाजिक संरचना जो है जनसंख्या के जो है अंदर लोगों के बीच होने वाले संबंधों, उसकी अंतःक्रियाओं की जो है व्यवस्था और जो है उसका वर्गीकरण को जो है हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और सामाजिक संरचना जो है विभिन्न सामाजिक समूहों, संस्थाओं के बीच जो है होने वाले संबंधों को कहते हैं। ये भी इसी की परिभाषा है। और सामाजिक संरचना जो है परिवार, स्कूल, धार्मिक संगठन, सामाजिक क्लब जैसे जो है समूह से मिलकर जो है बनता है। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आपको लिख देना है। इसकी विशेषताएं भी कुछ हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना जो है एक अमूर्त होती है और जो सामाजिक संरचना जो है समाज की जो है बाहरी प्रकृति से जो है जुड़ी होती है। और सामाजिक संरचना जो है कि इकाइयों में जो है क्रम होता है। और सामाजिक संरचना में जो है हर जो है इकाई का जो है एक निश्चित स्थान भी होता है। और सामाजिक संरचना में जो संस्थाओं की जो स्थिर और जो विशिष्टता व्यवस्था भी इसमें होती है। और सामाजिक संरचना में जो है इकाइयों का एक जो है प्रतिमान क्रमबद्धता से जो है बंधी भी होती हैं। और सामाजिक संरचना में जो है पद और जो है स्थान पूर्व निर्धारित होते हैं और जो है इन्हें जो है बदला जो है नहीं जा सकता है। तो इतनी इसकी विशेषता लिख देना है। फिर अगला देखिएगा कि समाज के सदस्यों, जो कि क्वेश्चन आपका दिया कि सामाजिक अस्थिरता किसे कहते हैं, इसको हम जो सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है।
तो समझो इसको, समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले बदलाव को, जो समाज है, समाज में जो सदस्य रहते हैं, चाहे हम रहते हो या फिर आप रहते हो, तो हमारे और आप में जो है जो जीवन पद्धति में जो बदलाव होते हैं, तो इसी को जो हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जो समाज में बदलाव होते रहते हैं तो इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और इसमें जो है किसी व्यक्ति समूह की स्थिति, पद, वेश और जो है निवास स्थान में बदलाव शामिल है। इनका कहना कि मतलब ये है कि ये जो बदलाव होता है समाज में, चाहे व्यक्ति के जो है पद में भी जो है बदलाव हो, मान लो कोई व्यक्ति जो है पढ़ाई कर रहा हो, उसने जॉब पा गया, अच्छे पद पर चला गया, चाहे उसके जो है पेश से हो यानी वेशभूषा से हो, जैसे कि व्यक्ति का पहनावा कैसा है तो उसका पहनावा बदल गया है, चाहे उसका निवास स्थान बदल गया हो कि व्यक्ति इस स्थान पर रहता था, अब गाँव में रहता था पहले, अब सिटी में चला गया, उसको जॉब लगी। तो ये जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होता है उसके जीवन पद्धति में, तो इसी को जो हम सामाजिक जो है गतिशीलता कहते हैं, सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इससे कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसा कि सामाजिक गतिशीलता में जो है बदलाव जो है उच्च निम्न, अंतर पीढ़ीगत या फिर जो है अंतर पीढ़ीगत भी जो हो सकता है। और सामाजिक गतिशीलता के कारण जो है किसी व्यक्ति या फिर जो है परिवार की दूसरे के जो है सापेक्ष सामाजिक स्थिति जो है बदल जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए, जैसे कि जो है कॉलेज की जो है डिग्री हासिल करने के बाद जो है एक व्यक्ति वित्तीय लाभ के लिए जो है कई नई जो है सुरक्षित नौकरियां भी पा सकता है। तो यही जो है सामाजिक जो है गतिशीलता होता है, सोशल मोबिलिटी होता है। इसके कुछ जो है महत्व भी दिए हुए हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछा था कि इसके महत्व भी बताना है। तो सामाजिक आपका जो है गतिशीलता से समाज में जो है समानता आती है और जो है सभी को जो है सफलता के जो है अवसर भी मिलते हैं। और दूसरा इसका महत्व दिया हुआ कि सामाजिक गतिशीलता से जो है आय जो है असमानता कम हो इसमें होती है, यानी समानता इससे बढ़ती है और जो है गरीबी भी जो है कम होती है इससे। और सामाजिक गतिशीलता से जो है समाज में प्रतिभा और जो है कौशल का जो है संचार भी होता है। और सामाजिक गतिशीलता से जो है समाज में सामाजिक समन्वय जो है इससे बढ़ता है। और सामाजिक गतिशीलता से जो है लोगों को अपनी आर्थिक और जो है सामाजिक स्थिति जो है बेहतर बनाने में मदद भी मिलती है। अगला भी इसका महत्व है कि सामाजिक जो है गतिशीलता से जो है अर्थव्यवस्था का जो है प्रदर्शन भी जो है अच्छा होता है। और सामाजिक गतिशीलता से जो है कंपनियां विविध जो है पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली लोगों को जो है नियुक्त भी जो है कर सकती है। तो इसके इतने महत्व लिखना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका जो है सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 2 ही करना पड़ेगा। मैं चारों करा दूंगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अभी पूरे पेपर से आप सॉल्व करके जाइएगा, गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि समाजशास्त्र की जो है वैज्ञानिक पद्धति यानी प्राकृत का जो है आलोचनात्मक आपको विवेचना करना है। फिर अगला समाज यानी सोसाइटी यानी समाज को परिभाषित कीजिए और इसकी जो है प्रमुख विशेषताओं का आपको जो है वर्णन करना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा भी। विवाह का अर्थ, इसकी परिभाषा, विवाह का जो है समान उद्देश्य भी आपको बताना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन सामाजिक जो है स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके जो है प्रमुख आधारों का भी आपको जो है वर्णन करना है। हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहले समाजशास्त्र जो है जो कि वैज्ञानिक हम इसका पद्धति देखेंगे पहले। तो समाजशास्त्र को जो है वैज्ञानिक अनुशासन भी माना जाता है और यह जो है मानव समाज के जो है विभिन्न पहलुओं का जो है वैज्ञानिक अध्ययन इसका जो है करता है। और समाज की जो वैज्ञानिक पद्धति यानी इसकी प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि समाजशास्त्र में जो है अनुभव जो है तथ्यों जो है और व्याख्या के आधार पर जो है सामाजिक वास्तविकता की जो है जांच और जो उसका मूल्यांकन किया जाता है। और समाजशास्त्र में जो है सामाजिक व्यवहार, उसकी संरचना के बारे में जो है निष्कर्ष निकालने के लिए उसका जो है अवलोकन, उसका प्रयोग, विश्लेषण जो है इन सभी चीज़ों को इसमें जो है विश्लेषण भी किया जाता है। और समाजशास्त्र में जो है घटनाओं के जो है कार्य कारण संबंधों पर जो है जोर दिया जाता है। समाजशास्त्र में जो है प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कुछ नियम और जो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन भी जो है किया जाता है। और समाजशास्त्र में जो है सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा एक अध्ययन भी होता है। और समाजशास्त्र में जो है सामाजिक आंदोलनों, तकनीकी प्रगति और जो है सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों में बदलाव का अध्ययन भी जो है इसमें किया जाता है। तो समाजशास्त्र जो शब्द है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है फ्रांसीसी दार्शनिक जो कि आपके अगस्त काम्पटे थे, इन्होंने जो है 1830 ईस्वी में जो है इन्होंने इसका किया था, शब्द का इस्तेमाल किया था। और कम्पटे के मुताबिक जो है समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है समाज की प्राकृतिक कारणों और प्राकृतिक नियमों की जो है खोज करना है, इनका कहना था। अगला देखो समाज की परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषता। तो समाज की परिभाषा की हम बात करें तो समाज में जो है
ये क्या होता है समाज, पहले सोसाइटी क्या होता है, इसको हम समाज कहते हैं। समाज क्या है, ये जो है समाजशास्त्र में जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के जो है व्यवस्थित स्वरूप को जो है हम समाज कहते हैं। यानी समाजशास्त्र में समाज की परिभाषा क्या है, इसमें जो है व्यक्तियों के मध्य जो पाए जाने वाले जो सामाजिक जो संबंध होते हैं, ठीक है, चाहे उसका रहन सहन का संबंध हो, चाहे व्यवहार का संबंध हो, आपस में व्यवहार से जुड़े रहते हैं, तो इन व्यक्तियों के बीच में जो संबंध एक पाया जाता है, चाहे वो रिश्तों का संबंध हो, फिर किसी प्रकार का उसके व्यवहार का संबंध हो, तो यही आपका जो है समाज कहलाता है। और यहाँ से जो है गेडिंग ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि समाज जो है स्वयं एक संघ है, और यह जो है एक संगठन भी जो है, और जो है व्यवहारों का एक योग भी है, और जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग करता है, दूसरा तीसरे के साथ सहयोग करता है तीसरे का, तो ये जो इसके बीच जो संबंध होता है, इसी को जो है हम समाज कहते हैं। तो इसका जो है बहुत सारे इसकी जो है मैकॉरम पेज ने भी इसकी परिभाषा दिया, इसको भी देख लो कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक क्रम में जो है उन संबंधों का समावेश जो है करता है जो मनुष्यों द्वारा दूसरे जो है सामाजिक प्रणाली से जो है पारस्परिक स्थापित किए जाते हैं, तो यही समाज होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, जैसा कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और जो है संबंधों की जो है अनुभूति से ही जो है समाज का जन्म होता है, और प्रत्येक समाज में जो है समानता जो है अवश्य पाई जाती है, और समाज में जो है सहयोग संघर्ष दोनों ही पाया जाता है, और समाज में जो है समाज की एक अपनी जो है संस्कृति होती है, और जो है प्रत्येक समाज संगठन एवं जो है विघटन का जो है एक संकुल होता है, और समाज एक जो है सार्वभौमिक एक अवधारणा भी है। तो इन सारी इसकी विशेषता आपको भी लिखना पड़ेगा। फिर अगला देखिएगा विवाह की परिभाषा, इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, विवाह जो है एक सामाजिक संस्था मानी जाती है इसको, जिसमें जो है यौन संबंधी संतुष्टि जो है मिलती है, चाहे स्त्री पुरुष एक जो कि जब एक आवश्यकता होती है यौन संतुष्टि की, तो विवाह के द्वारा जो है स्त्री पुरुष को जो है अपनी काम वासना को जो है संतुष्टि करने का एक जो है कानूनी अधिकार मिल जाता है। यौन संतुष्टि यानी यौन संबंधी उनकी जो संतुष्टि होती है, उसके लिए जो है उनकी जो काम वासना जो है संतुष्टि करने का एक जो है कानूनी अधिकार मिल जाता है। और विवाह करना जो है यौन सुख के लिए जो है समाज की जो है स्वीकृति प्राप्त करना है, फिर जो है उसकी यही आपका जो है विवाह कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। हाँ सर, रॉबर्ट ने भी इसकी परिभाषा लिखा है कि विवाह जो है समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को जो है प्रकट करता है जो यौन सुख की जो है संतुष्टि के जो है पश्चात भी जो है रहते हैं। इस प्रकार जो है पारिवारिक जीवन के आधार जो है बनते हैं। यानी जो है विवाह क्या है, इनका कहना है जो है लोभी का, इनका कहना है कि विवाह ऐसा है जो कि यौन सुख की संतुष्टि की बाद भी जो है परिवार जो है जीवन का आधार बनाते हैं, एक साथ रहते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं, तो यही जो है विवाह कहलाता है। इसका उद्देश्य भी बहुत सारे हैं, जैसा कि विवाह के उद्देश्य की हम बात करें तो विवाह जो है एक सामाजिक जो है सांस्कृतिक तथ्य है या फिर संस्था है, और यह जो है एक विशेष बंधन भी है जिसमें जो है दो लोग जो है एक दूसरे से जो है जीवन एक साथ जो है बिताते हैं। विवाह क्या है, एक सामाजिक जो है एक सांस्कृतिक तत्व है जिसमें जो है दो लोग जो है एक साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, और विवाह के जरिए जो है दो लोग अपने अलग अलग जो है अस्तित्वों को जो है मिलाकर एक जो है सम्मिलित इकाई बनाते हैं। और विवाह के जरिए जो है लोग अपने प्रेम को जो है औपचारिक रूप से जो है इसको जो है घोषित करते हैं, और विवाह के जरिए जो है यौन संबंधों संतान उत्पत्ति को जो है वैध माना जाता है। तो विवाह के जरिए जो है जो यौन संबंध होता है उसको जो है एक कह सकते हो इसको सही माना जाता है, उसको वैध माना जाता है, ठीक है। और संतान उत्पत्ति जो होती है विवाह के जरिए तो इसको जो है वैध मानी जाती है, और ऐसे जो है उसको नाजायज़ मानी जाती है। इसलिए जो है इसके विवाह के बाद जो है इसको इसीलिए वैलिड इसकी मान्यता बढ़ जाती है, कानूनी अधिकार मिल जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। और विवाह से जो है सामाजिक आर्थिक जो है स्थिरता भी जो इससे मिलती है, और विवाह से जो है बच्चे की जो है शिक्षा उसका पालन पोषण का जो है जिम्मा भी जो है तय होता है, और विवाह से जो है वंश आगे बढ़ता है, विवाह से जो है परिवार आगे बढ़ता है, विवाह से जो है भौतिक और शारीरिक सुख भी मिलता है, और विवाह से जो है संगठन संबंधों की स्थापना संयम सहयोग और जो है समृद्धि को जो है प्रोत्साहित भी जो इसमें किया जाता है। विवाह को जो है मानव जीवन की एक जो है जरूरत भी माना जाता है। तो इन सारे इसके उद्देश्य भी लिख देना है। अगला देखिएगा सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें मैंने आपको पहले ही आपको बताया था। स्त्रीकरण क्या है कि विभिन्न जो है सामाजिक समूहों का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना, यही स्त्रीकरण कहलाता है। यानी व्यक्ति कैसा है,
दो इसकी 3 कैटेगरी होता है। एक होता है मिडिल क्लास यानी बीच की कैटेगरी, एक होता है हायर क्लास यानी ऊंची क्लास, और एक होता है निम्न सबसे लो क्लास होती है जो। तो ये जो कैटेगरी होती है, व्यक्ति अमीर है या फिर मिडिल क्लास का, फिर जो है सबसे गरीब है, तो इसी को जो है हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ से जो है इसकी परिभाषा भी लिखा है रासेल ने कि सामाजिक स्थिरीकरण जो है एक प्रकार से दिए गए जो है समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, जैसा कि व्यक्ति का स्थान कैसा है, व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का है या फिर जो है मध्य वर्ग का है, मिडिल क्लास का है, फिर जो है निम्न वर्ग का है। तो यही जो है सामाजिक स्थिरीकरण आपका कहलाता है। मरे ने भी इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि स्थिरीकरण जो है समाज का जो है उच्च और जो है निम्न सामाजिक इकाइयों में जो है एक क्षैतिज विभाजन है। तो यही जो है आपका सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। और लास्ट में इसकी परिभाषा लिखा है वस्तुतः जो है स्पष्टता कि सामाजिक जो है स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो है व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर जो है समूह में जो है विभाजन हो जाता है। तो यही आपका जो है सामाजिक स्थिरीकरण आपका कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको रटना है, फिर इसको हम देखेंगे चलेगा। फिर आपका लिखा हुआ है सामाजिक स्थिरीकरण, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके कि इसमें जो है आर्थिक स्थिति जो है कई समाजों में जो है लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है विभाजित इसका जो है किया जाता है, और इसमें जो है जात के आधार पर भी जो है विभाजन किया जाता है इसका। तो भारत में जो है सामाजिक वर्ग पर आधारित जो है स्थिरीकरण भी जो है सबसे एक इसका उदाहरण है। और लिंग के आधार पर जो है इसका विभाजन होता है, जैसे कि जो है लिंग के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण एक जो है बड़ी समस्या है, जिसका मानना है कि आज दुनिया में जो अधिकांश जो है समाज कर रहे हैं। और सामाजिक नेटवर्क भी जो है ये जो है उच्च वर्ग के लोगों को जो केवल अपनी स्थिति और जो है धन के आधार पर मैत्रीपूर्ण जो है संबंध रखते हैं, तो वे जो है सामाजिक नेटवर्क पर आधारित स्थिरीकरण की अवधारणा का जो है पालन करते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है सामाजिक स्थिरीकरण की, ठीक है भाई। इतना ही पेपर था, पूरा मैंने पेपर आपको सॉल्व करा दिया। यहाँ भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है सामाजिक स्थिरीकरण की कि समाज में जो है लोगों को धन, आय, जाति, शिक्षा और जो है जैसे कारकों के आधार पर जो उसको वर्गीकरण किया जाता है, चाहे उसका कैटेगरी के आधार पर और फिर उसकी शिक्षा के आधार पर कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसी जो है व्यक्ति अमीर गरीब के उसमें भी विभाजन हो सकता है, और साथ में व्यक्ति पढ़ा लिखा है कैसा, बुद्धिमान है कि कैसा है, तो इसके आधार पर भी जो विभाजन जो किया जाता है इसी को जो हम सामाजिक स्थिरीकरण हम कहते हैं। जो आपको परिभाषा अच्छी लगी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, पूरा मैंने पेपर को सॉल्व कर दिया। ये भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटे हैं, इसको एक बार जरूर वॉच करके जाना। और प्ले लिस्ट में जाकर अन्य जो है सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, सारी क्लासें मैंने जो है कंप्लीट करा दी हैं। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को करके ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।